संविधान के किस पृष्ठ पर, यह संविधान की कॉपी है, प्रति है, इस पे किस पृष्ठ पर लिखा हुआ है वक्फ? राहुल गांधी बताएं, अखिलेश भैया बताएं, ममता दीदी बताएं, लालू यादव बताएं, ओवैसी बताएं, इसमें कहां वक्फ लिखा हुआ है? इसमें कहीं वक्फ का जिक्र नहीं है। ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों की स्थिति बहुत दयनीय है। 1947 में 45,000 एकड़ जमीन थी मुसलमानों के पास, आज 9,40,000 एकड़ जमीन है। तो कैसे हो गई? अगर मुसलमान इतने गरीब या दयनीय स्थिति में है तो ये जमीन आई कहां से? भाई ओवैसी ने दान नहीं करी, मदनी ने दान नहीं करी, बुखारी ने दान नहीं करी, तो फिर किसने दान करी? इसका मतलब क्या है, समझे? वीडियो में समझ में आएगा आपको आगे और कि ये वक्फ के नाम पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके उसको वक्फ घोषित कर दिया गया है और कुछ नहीं है। समझ में आया? ये वक्फ के नाम पे बड़ा गड़बड़झाला है और इसमें कुछ फैमिलियां मौज काट रही हैं, बाकी मुसलमान आज की डेट में उनकी वो स्थिति है, क्योंकि वे उनके पास तो आज भी आज भी वो गरीब है, दयनीय स्थिति है, जैसे ओवैसी बता रहे हैं। तो फिर 45,000 एकड़ से 9,40,000 एकड़ जमीन कहां से आ गई? किसने दान करी? राहुल जी बताएं, अखिलेश जी बताएं, लालू यादव बताएं, तेज प्रताप यादव बताएं, ममता दीदी बताएं, कोई तो बताए। पे अभी एक मजाक देखिए, हमने ये देखा हुआ, देखिए 3 चैनल ये जॉन ऊपर आके ये देखिए 3 बाबा की मजाक बना रही है यहाँ पे। ये देखिए 786 का बोल्ड लगा और अंदर देखिए साईं बाबा की फोटो लगा रही है, खुद देख सकते हैं साईं बाबा की फोटो खराब सी हो गई है। देखिए ये है लोकेशन, ये थोड़ा सा ऊपर है, जॉन से ऊपर है। ये मजाक आ रही है उसमें, देखिए मजा है, ये टावर है, ये देखो 786 और साईं बाबा। आप लोग बोलते हैं कि साईं बाबा महान है, ये देखो साईं बाबा की फोटो देखो, मजा नहीं कर रही है, बस कुछ तो होना चाहिए। ये देखो सुनसान रोड है, यहाँ 10 किलोमीटर दूर 20 किलोमीटर दूर तो कोई नहीं है, लेकिन अपनी मजा बस आपको यहाँ पे क्या मिलेगी? मजा। ये भी ताजी बना रही थी, नहीं। ये नीचे फोटो देख रहे हैं आप, ये मदीनतुल मुनव्वरा का अल बकी कब्रिस्तान है, जिसको जन्नतुल बकी भी कहते हैं। यहाँ तकरीबन 10,000 सहाबा की कब्रें हैं। यहाँ पर अज़वाज मुताहरात उम्महातुल मुमिनीन भी मदफून है। यहाँ पर जन्नत की सरदार हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी मदफून है। यहाँ पर हुजूर के लख्त जिगर हजरत इब्राहिम, हुजूर के चचा हजरत अब्बास वगैरह रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन भी मदफून है। लेकिन आपने गौर किया, यहाँ पर न कोई चादर है, न कोई उर्स होता है, न कोई रक्स होता है, न कोई हलवा होता है, न कोई देग चढ़ती है, न कोई औरत अपने बाल हिला हिलाकर यहाँ पर नाचती है, न कोई कब्र पक्की है। किसी किस्म की कोई बिदअत, कोई खुराफात इस कब्रिस्तान में नहीं पाई जाती, जबकि ये अंबिया के बाद सबसे बेहतरीन तबका है अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में। अगर ये तमाम चीजें जायज होती तो यहाँ अल्लाह करवाता। लिहाजा असल दीन को समझिए, जो असल दीन सहाबा से आया था, और बिदअत और खुराफात से बचने की कोशिश कीजिए। भारत की बात पर मैं हूं चंद्रशेखर एडवोकेट। आज बात कर रहे हैं वक्फ के बारे में, वक्फ एक्ट के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में। सबसे पहले जानिए वक्फ क्या है। जैसे हिंदी में धर्मार्थ दान को कहते हैं, अंग्रेजी में चैरिटी कहते हैं, ऐसे उर्दू में कहते हैं वक्फ। मतलब स्वेच्छा से धार्मिक उद्देश्य के लिए किए गए दान को वक्फ कहा जाता है। इसमें मूवेबल और अनमूवेबल दान होता है, मतलब भूमि भी कर सकते हैं, धन भी दे सकते हैं, मोटर गाड़ी भी दे सकते हैं। तो अब इस पर जो शोर हो रहा था पीछे पार्लियामेंट में, अब उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ? वक्फ एक्ट में सरकार बदलाव करना चाह रही थी, जिसमें खूब हंगामा हुआ और उसके बाद वो जेपीसी के लिए उसको भेज दिया गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें विपक्ष के भी सांसद होते हैं और पक्ष के भी होते हैं, सुझाव मांगे जाते हैं। देखो क्या होता है। पर वक्फ एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? 1954 में नेहरू जी ने वक्फ एक्ट बनाया कि वहाँ से जो पाकिस्तान से जो लोग आएंगे, उनकी ज़मीन जो यहाँ पे हिंदुस्तान से जो जा रहे हैं मुसलमान लोग पाकिस्तान के लिए, उस भूमि को, उनके घरों को वक्फ में दान कर देंगे। हालांकि इसका विरोध हुआ, परंतु नेहरू जी की किसी की नहीं चली। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ 1995 में, खतरनाक अमेंडमेंट। वक्फ को असीमित अधिकार दिए गए। उसके बाद 2013 में तो हद ही हो गई कि वक्फ ने कह दिया कि जो भूमि हमारी है खुद नोटिस देंगे। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ ट्रिब्यूनल क्या है? उसमें वक्फ बोर्ड में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, मतलब वही नोटिस देंगे कि ये भूमि हमारी है। अब साबित आपको करना है आपकी भूमि नहीं है। अभी पीछे इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी किसी जगह को, पर्टिकुलर एरिया को वक्फ ने कह दिया हमारी भूमि है, उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, वहाँ पे वक्फ बोर्ड को बहुत झाड़ पड़ी। परंतु एक आम आदमी तो नहीं जा सकता न्यायालय, और वक्फ बोर्ड में अगर नोटिस दिया है तो आप आम न्यायालय में नहीं जा सकते। आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में ही आपको अपनी तहरीर देनी पड़ेगी, अपने आर्गूमेंट देने पड़ेंगे, ये भूमि मेरी है, आपकी नहीं है, जो भी है, ये आपको वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में देना पड़ेगा। इसके अंदर जिसने आपको नोटिस दिया है वो और जिसने आपको सुनवाई करेंगे वो सब वही एक ही आदमी होगा। मतलब मुस्लिम लोग ही उसमें नोटिस देने वाले होंगे, मुस्लिम लोग ही सुनवाई करने वाले होंगे। अब वक्फ की जरूरत क्या थी? वक्फ ने क्या कर रखा? 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, तो वक्फ के पास जो संपत्ति दी गई वो 45,000 एकड़ की संपत्ति, माफ कीजिए करोड़ बोला, 45,000 एकड़ की संपत्ति थी, जो 2024 में थर्ड लार्जेस्ट लैंड इन इंडिया बन गई। मतलब पहली भूमि अगर डिफेंस के पास है, दूसरी रेलवे के पास है, तीसरी वक्फ के पास। 9,40 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। अभी आपने पहले वीडियो देखे होंगे
आपने क्लिप्स देखी होंगी, मैं बता दूं। जंगलों में मजार बना के वक्फ की भूमि बनाने का एक प्रचलन, एक कवायद, एक टैक्टिस चल शुरू हो गई है। बेसिकली वक्फ इज ए टूल टू ग्रैब द लैंड, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट लैंड। अभी एक तमिलनाडु में एक त्रिचुरी गांव में एक 15 साल पुराने मंदिर को ही वक्फ घोषित कर दिया गया, वक्फ की जगह घोषित कर दी गई, पूरे गांव को ही वक्फ कह दिया गया, वक्फ की जगह भूमि है ये। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार इसमें बदलाव करना चाहती थी। तो वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों है, वक्फ बोर्ड क्यों है, वक्फ एक्ट क्यों है, ये सब एक तुष्टिकरण की राजनीति है भारत के अंदर, जो चली आ रही है और चलती रहेगी। जब तक लोग समझेंगे नहीं, लोग नोट जीवी और वोट जीवी बने रहेंगे, तब तक ये चलते रहेगा। तो 45,000 एकड़ से 9,40,000 एकड़ की लैंड अगर हो गई है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके, मतलब अनाधारित कब्जा करके, मतलब आपने अभी एक वीडियो देखी होगी, अभी फिर दोबारा लगाए थे, पक्की मजारें बना के, पक्की दरगाह बना के, पक्के कब्रिस्तान बना के वक्फ की भूमि को घोषित करना, उसको स्वतः घोषित करना। जबकि कतर में, बहरीन में, सऊदी में, दुबई में और कुवैत में, जितनी मुस्लिम कंट्री है जहाँ से इस्लाम का ओरिजिन हुआ है, वहाँ पे कहीं पक्की दरगाह नहीं है, कहीं पक्का कब्रिस्तान नहीं है, कहीं पक्की दरगाह नहीं है, कहीं पक्की मजार नहीं है, कहीं वक्फ भी नहीं है ऐसा जैसा भारत में। तो भारत के अंदर ये परंपरा केवल और केवल जमीन को हड़पने के लिए की गई है। जंगलों पे कब्जा कर लेते हैं, ऊसर भूमि पे कब्जा कर लिया, लोगों के मकानों पे कब्जा कर लिया, खेल के मैदानों पे कब्जा कर लिया, नदी नालों पे कब्जा कर लिया वक्फ का लैंड बता के। अभी ओवैसी साहब ने इस बिल का विरोध किया, इस बिल का विरोध मैं भी कर रहा हूँ, जो सरकार अमेंडमेंट बिल ला रही है मैं विरोध कर रहा हूँ इसका। ओवैसी साहब ने कहा कि ये तो जो है मुसलमानों के पास तो ये अधिकार है, मुसलमान तो दीनहीन गरीब है, उनसे तो आप वक्फ ही छीन रहे हो। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब मुसलमानों की संख्या भारत में कम थी, 3 करोड़ थी, 45,000 एकड़ जमीन थी, 9,40,000 एकड़ जमीन है, मुसलमान अब तब भी गरीब थे, अब भी गरीब हैं। तो ये कैसे? हकीकत में मुसलमानों के सबसे बड़े विरोधी ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता हैं। वो कभी नहीं चाहते मुसलमानों का उद्धार हो, वो चाहते हैं मुसलमान पिछड़ा रहे, पढ़े ना, वो मदरसों में ही अटकता रहे, वो इंजीनियर ना बने, वो डॉक्टर ना बने। तभी वो 3 तलाक का उन्होंने विरोध किया, तभी वो यूसुफी का विरोध करते हैं, तभी वो हलाला का विरोध करते हैं, हलाला का समर्थन करते हैं। और जितने तलाक के प्रारूप हैं, 3 तलाक तो मोदी जी ने फार्मूला लागू कर दिया, कानून बना दिया, उसका उन्होंने विरोध किया। अब वो तलाक क्याना, तलाक बैन, तलाक मुतहा, मिस्यार और तलाक हसन, तलाक एहसान, वो सबका समर्थन करते हैं। क्यों? वो नहीं चाहते कि मुसलमानों का उत्थान हो, वो आगे मेन स्ट्रीम में आए, उनको एक ही जगह, एक रूढ़िवादी सोच में उनको जकड़े रहना देना चाहते हैं, इससे आगे आने नहीं। क्योंकि वक्फ के लैंड में ऐसा नहीं है केवल जो और धर्म के लोग ही प्रभावित हैं, मुसलमानों की वक्फ की अपनी जो लैंड है उनको भी इन्होंने वक्फ में घोषित करके वो बेचारे दर मारे फिर रहे हैं, गाँवों में कर देते हैं। अब स्टेट में एक ही राजधानी के अंदर एक ही ट्रिब्यूनल होता है, वहाँ आदमी जाए कैसे? तो सभी लोग परेशान हैं। अब वक्फ का मैंने आपको पहले बताया था, वक्फ में क्या है कि स्वेच्छा से धर्मार्थ के लिए दान की गई कोई भी भूमि को वक्फ को दान कर दी तो वक्फ उसको ले सकता है। परंतु भारत के अंदर तो भूमि पहला आक्रमण मीर कासिम ने 685 ईस्वी में किया था, 712 तक लगी रहा, उन्होंने आक्रमण करते रहे, मीर कासिम आक्रमण करता रहा। उसके बाद गजनी ने करा 1025 में, फिर उसके 1095, फिर उसका गौरी आया 1191, 1192 में। फिर वहाँ से धीरे धीरे ऐबक, तुगलक, खिलजीज, फिर मुगल्स, अकबर से लेके बाबर से लेके औरंगजेब तक, ये सब आक्रांता थे। तो इनकी अपनी भूमि तो थी नहीं, इन्होंने वक्फ कैसे घोषित कर दी? जबकि कहते हैं मस्जिद भी या तो जमीन को खरीद के बनाओ या जिसकी खुद की जमीन हो उस पर मस्जिद बनेगी, किसी कब्जाई हुई जमीन पे मस्जिद नहीं बन सकती। परंतु ये सब तो विदेशी आक्रांता थे, तो इनकी तो यहाँ पे कोई भूमि नहीं थी, तो इनकी भूमि कैसे हो गई? आप देखेंगे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार की ऊसर जमीनें, जंगल, वहाँ पे वक्फ के माध्यम से, वक्फ बोर्ड के इशारे पे वहाँ पे एक पक्की मजार बना दी जाती है, जहाँ उस मजार पे ना किसी पीर से कोई संबंध होता है, ना किसी महात्मा से कोई संबंध होता है, वो बना दी केवल टू ग्रैब दिस लैंड। तो इसके सुधार के लिए मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वक्फ के लिए बदलाव लाए। उसने विरोध किया, ओवैसी ने बहुत अच्छा करा, विरोध किया। मैं कह रहा हूँ विरोध नहीं करना चाहिए, हम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इसको वक्फ को खत्म करो, वक्फ की जरूरत ही नहीं है भाई। क्यों? भारत एक सेकुलर देश है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता तो चलो सोचते कि माइनॉरिटी के लिए कुछ करा जाए। अगर वक्फ मुसलमानों के लिए वक्फ है तो जैनियों के लिए क्या है? जैनियों के लिए ट्रिब्यूनल होना चाहिए अलग, ईसाइयों के लिए भी होना चाहिए, पारसियों के लिए भी होना चाहिए, हिंदू के लिए भी होना चाहिए, यहूदियों के लिए भी होना चाहिए। अगर उनके लिए नहीं है तो केवल और केवल वक्फ क्यों? क्यों मुस्लिम तुष्टिकरण क्यों? और इसमें मुसलमानों का ही जो है दोहन किया जा रहा है, क्योंकि जो वक्फ की जो भूमि पर लुत्फ उठा रहे हैं ये कुछ 50 एक परिवार हैं जो इस पर मौज काट रहे हैं। तो वक्फ का बेसिक एजेंडा जो है वक्फ बोर्ड का, हाउ टू ग्रैब द गवर्नमेंट लैंड, इधर इन ऊसर लैंड, जंगल, फॉरेस्ट लैंड, रिवर साइड लैंड, उसको कैसे ग्रैब करें। और कोई गांव है वहाँ मजार बना दी, सारा वक्फ का हो गया। तो हम भी इसका विरोध करते हैं। वक्फ भारत में नहीं होना चाहिए, इस पर बहुत सारी PIL भी चली हुई है, PIL हमारी भी लगी हुई है, तो ये नहीं होना चाहिए।
वक्फ बोर्ड अगर भारत सेकुलर है, अगर भारत हिंदू राष्ट्र है तो चलो उसमें सोचा जा सकता है कि अगर कोई माइनॉरिटी उसके लिए क्या विशेष अधिकार किए जाए। जब भारत सेकुलर है तो किस बात का वो। और जबकि जो हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, जहाँ से वो ओरिजिनेटेड हैं, वहाँ पे वक्फ का कोई वजूद नहीं है, वहाँ पे कोई पक्की दरगाह नहीं है, पक्के कब्रिस्तान नहीं है, पक्की कोई मजार नहीं है, तो यहाँ पे क्यों पक्की मजारें, पक्की दरगाह, पक्के कब्रिस्तान हो क्यों? तो मैं व्यक्तिगत तौर पर, और ये इस्लाम के खिलाफ है, सबसे बड़ी बढ़िया बात ये आश्चर्यजनक बात ये इस्लाम में खिलाफ है, इस्लामिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि इस तरीके से भूमि को कब्जा करना, पक्के कब्रिस्तान बनाना, पक्की मजार बनाना और पक्की दरगाह बनाना, ये सब अन इस्लामिक है। तो मैंने आपको वक्फ के बारे में बताया कि ये वक्फ एक्ट 1954 से शुरू हुआ, 1995 में इसको शक्तियाँ ज़्यादा दी गई, 2013 में इसको असीमित शक्तियाँ दी गई, सब कांग्रेस के राज में हुआ, और अभी वो बस सिलसिला जारी है। मोदी जी ने कुछ कंट्रोल लगाने की कोशिश की तो हंगामा हुआ, और वो कंट्रोल लगाने की अंदर बात ये है, वो कंट्रोल कुछ नहीं लगाना था, वो बांग्लादेश में जो हड़कंप हुआ, वहाँ हिंदुओं का शोषण हो रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, उससे ध्यान आकर्षित उस तरफ ना हो, उनका ध्यान हटे, इसलिए यहाँ पे लाया गया। नहीं तो कि सरकार के वक्त में जो कानून में बदलाव करने थे, बदलाव नहीं कर सकती थी। जब नरसिम्हा राव जी की अल्पसंख्यक सरकार ने पूजा स्थल कानून 1991, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन 1995, वक्फ एक्ट नेशनल माइनॉरिटी कमीशन 1992, वक्फ एक्ट कमीशन, वक्फ एक्ट 1995 लागू कर दिया अल्पसंख्यक सरकार ने, तो मोदी जी ने 10 साल इतनी पावरफुल सरकार लेके बैठे, क्या करते रहे? चलते रहे, हिंदुओं को, मुसलमानों का तुष्टिकरण करते रहे। हम कह रहे करो तुष्टिकरण, उनका उद्धार करो भाई, वो भी हमारे लोग हैं, परंतु धोखा तो मत दो। तो नोट जीवी और वोट जीवी से बचो, दल गुलामी से बचो, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, और शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहो। ओवैसी ऐसे नेता वो कभी नहीं चाहते मुसलमान भाइयों का उद्धार हो, वो उनको एक सीमित दायरे में रखना चाहते हैं, उनको कट्टरता की वोट गंदी राजनीति में उलझाए रखना चाहते हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल ये बताने का उद्देश्य था कि वक्फ में क्या कमियां हैं, किस तरीके से वो ज़मीनें हड़प रहा है, सरकारी ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन है, आम आदमी ज़मीन है, इसको खत्म करना चाहिए सरकार को। अगर ये मेरी वीडियो सरकार तक पहुँचती है तो सरकार को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, नमस्कार।